दोस्तों, जो जापान दुनिया को दिखाई देता है वो तो सिर्फ आधा सच है। असली स्टोरी तो अंदर छुपी है और वो काफी ज्यादा डार्क है। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे जापान के एक डार्क रियलिटी के बारे में। लोनलीनेस क्राइसिस इन जापान। जापान सरफेस पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्लीन रोड्स, पोलाइट लोग, सेफ स्ट्रीट्स, लेकिन इस परफेक्ट इमेज के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है, एक्सट्रीम लोनलीनेस। दोस्तों, जब आप जापान जाते हो तो सब कुछ वेरी काल्म, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड दिखाई देता है, पर जितना पीसफुल वो लगता है उतना ही डिसकनेक्टेड लोगों का डेली लाइफ हो चुका है। ट्रेन्स में पूरा साइलेंस होता है, रेस्टोरेंट्स में लोग अकेला खाना खाते हैं और पब्लिक प्लेसेस में स्माइल्स या कैजुअल कन्वर्सेशंस बहुत रेयर मिलते हैं। ऐसे लगता है जैसे हर कोई अपने ही बबल में जी रहा है। लोनलीनेस जापान में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट किया हुआ है। उनका काम सिर्फ एक ही है, लोगों को सोशली कनेक्टेड रखना। गवर्नमेंट मीटअप्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोग दोस्ती, रिलेशनशिप्स और इवन मैरिज के लिए मिल सकें। सोचो, जहां मीटअप्स भी सरकार को करवाने पड़ रहे हैं। अगला पॉइंट अब आता है कि वाई आर जापानीज पीपल सो आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ दिस साइलेंट लाइफस्टाइल। जापान में बचपन से ही सिखाया जाता है डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब चुप रहते हैं, नेबर्स से ज्यादा बात नहीं होती और ऑफिस कोलीग सिर्फ काम की बात करते हैं। रिस्पेक्ट मेंटेन करते करते लोग इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तीसरी वजह इसकी ये है कोविड इम्पैक्ट। रिमोट वर्क और ऑनलाइन क्लासेस ने सोशल स्किल्स को और कम कर दिया। जो थोड़ा बहुत सोशलाइज करते थे वो भी घर तक लिमिटेड हो गए। दोस्तों, जापान में अकेला रहना इतना नॉर्मल हो चुका है कि हर चीज का सोलो वर्जन मिलता है। सोलो रेस्टोरेंट्स, सोलो कैफेज या फिर सोलो मूवीज, सोलो कैंपिंग्स, यहाँ तक कि सोलो ट्रेवल, सब कुछ। रेस्टोरेंट्स में प्राइवेट बूथ्स होते हैं जहां आप बिना किसी से बात किए खाना ऑर्डर और रिसीव कर सकते हो। कन्वीनियंस कंपेनियनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जापान में लोनलीनेस इतनी बढ़ गई है कि लोग कंपेनियनशिप रेंट करने लगते हैं। आप फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या सोशल मीडिया के लिए लाइक देने वाले फ्रेंड्स भी रेंट कर सकते हो। होस्ट और होस्टेस बार्स में लोग पैसे देते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई उनसे बात करे और उनकी तारीफ करे। ये सब टेम्परेरी इमोशनल कंफर्ट होता है, रियल रिलेशनशिप नहीं मेरे दोस्तों। जापान का सबसे हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी है कोडोकुशी, जिसमें लोग अकेले मर जाते हैं बिना किसी के नोटिस किए। कई बार उनकी बॉडी महीनों बाद स्मेल के थ्रू ही डिस्कवर होती है। स्पेशल क्लीनिंग कंपनीज को बुलाया जाता है जो पूरा घर क्लीन, डिसइंफेक्ट और रेनोवेट करते हैं। ऐसे होम्स को स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज बोला जाता है और वो सस्ते दाम पे बिकते हैं। जापान का एक्सट्रीम वर्क कल्चर लोगों को सोशल लाइफ से दूर कर देता है। मैरिज रेट्स गिर रही हैं, फॉरेन रेजिडेंट्स लैंग्वेज बैरियर से स्ट्रगल करते हैं और कंट्री साइड एम्प्टी होता जा रहा है। कुछ विलेजेस तो ह्यूमन पॉपुलेशन का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए डॉल्स रखते हैं। फिर भी होप एग्जिस्ट करती है। जापान के यूथ अब भी हॉबी बेस्ड मीटअप ज्वाइन कर रहे हैं, फोटोग्राफी, हाइकिंग, योगा या स्पोर्ट्स। कुछ फैमिलीज सिटी से रूरल एरियाज शिफ्ट हो रही हैं जहां लोग नेचुरली ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थॉट ये है, बीइंग अलोन इज अ चॉइस बट लोनलीनेस तब होता है जब सोसाइटी आपको चॉइस ही नहीं देती। दोस्तों, मेरा तो फाइनल थॉट यही है कि जापान एक ब्यूटीफुल कंट्री है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये क्राइसिस हमें एक स्ट्रॉन्ग लेसन देता है। चाहे सोसाइटी कितनी ही एडवांस्ड हो, ह्यूमन कनेक्शन सबसे जरूरी चीज होती है। अगर वो मिसिंग हो तो परफेक्ट वर्ल्ड भी खोखला लगता है।